छोटे थे तो हम प्रार्थना करते थे और प्रार्थना में कहते थे दूसरों से पहले खुद की जय करें। तो पहले हमेशा खुद की जय करना है तब दूसरों की करना है। हमारे बीच में आज रामलाल जी उपस्थित हैं, राजकुमार जी हैं, मैम हैं, बाकी विकास जी आए हैं हरिद्वार से, कई सारे लोग उपस्थित हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब आपस में बैठ पा रहे हैं और बात कर पा रहे हैं। परिस्थितियां कब बदलती हैं ये नहीं पता रहता किसी को भी। हमारा आने वाला कल क्या है हमें नहीं पता है, हमारा आने वाला 5 मिनट बाद का समय क्या है ये भी हमें नहीं पता है, और हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है, ये सार्वभौमिक सच है। लेकिन आज के दौर में क्या है, व्यक्ति ये बात भूल गया है, वो कहीं कहीं दूसरे को नीचा दिखाने में, निंदा करने में, परिवार में झगड़ा करने में, अपना बाहुबल साबित करने में लगा हुआ है, जो कि हमारे हिसाब से बेहद गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यदि आप बहुत ज्यादा बलवान होते तो हम मानते भी, आप ईश्वर होते तो भी हम मानते कि आप जो कह रहे हैं सही है। आप एक मिट्टी का शरीर लिए हुए हैं, आपसे चाहे आपका बच्चा हो या माता पिता हो, कोई भी हो, कितना भी प्यार करता हो, जब व्यक्ति खत्म हो जाता है, उस खत्म होने के दौर में 2 से 3 दिन आदमी उस व्यक्ति को नहीं रह सकता है। उस डेड बॉडी को मरे हुए शरीर से आदमी जलाने की कोशिश करता है या दफनाने की कोशिश करता है कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल दिया जाए। इस बात से आप सभी सहमत होंगे। कोई अपने साथ 3 दिन या 4 दिन नहीं रख सकता है कि उसको लपेटे रहे, 5-6 दिन बाद तो कीड़े पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो एक आत्मा है अंदर जो हमारा शरीर चला रही है, और जब वो हट जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उस आत्मा को हमेशा पवित्र रखने का प्रयास करना है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे साथ युवा वर्ग भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि जो मानवता है उसको नहीं छोड़ना है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है जीवन में। इसलिए कि आप कलयुग में जी रहे हैं, आप अपने पुराण ग्रंथ वेद कुछ भी उठाएंगे उसमें स्पष्टता वर्णन है कि ये कलयुग है। आप जो इसमें करेंगे वो यहीं पे ही आपको भोगना पड़ेगा। तो ये आप किसी को भी भूलना नहीं है। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको छोड़ देना है उसी के हाल पे, तुमने गलत किया है, ऊपर वाला देख रहा है, हम लोग तो कठपुतलियां हैं। शेक्सपियर ने एक बात कही थी, मैं हिंदी में बताऊंगा आपको। उसने कहा कि जो ईश्वर है, भगवान है, वो डायरेक्टर है। डायरेक्टर मतलब कराने वाला, और जो हम लोग हैं, हम लोग कठपुतलियां हैं। तो ऊपर वाला करवाता है और हम सब करते हैं। हिंदू धर्म में एक चौपाई है, एक लाइन उसकी कहते हैं कि हुई वही जो राम रचि रखा। तो राम ने रच रखा है तो होना वही है, ऊपर वाले ने रच रखा है वही होना है। हम सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली हैं और हम उस पर कार्य कर रहे हैं। तो इस बात को हमें संदेश लेके हमेशा जीना है कि एक दूसरे से अच्छे से बात करना है, प्यार से उसका व्यवहार करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। और आप लोग एक काफी उम्र है आपकी, तो आप अगर कहीं किसी से एक बात भी बताएंगे, जैसे आपके पास युवा वर्ग बहुत आते होंगे, मैं जहां तक अपेक्षा करता हूँ प्रबंधन महोदय बताएंगे हमें कि बच्चे भी आते होंगे यहाँ पे, तो अगर आप उससे प्यार से कुछ बता देंगे तो उसके ऊपर असर पड़ता है। एक हमारी मुहिम चलती है, उस मुहिम में हम ये करते हैं कि हम विद्यालयों में जाते हैं, जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं और जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय होते हैं, वहां पे जाते हैं और उनको शपथ करवाते हैं। शपथ क्या है, जैसे हम लोग संस्कार बड़ा मानता है, हमारे भारत देश का ना संस्कार माना जाता है। हम मिलेंगे तो अदब से नमस्ते करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, अगर हम इनके साथ खा रहे होंगे तो पहले हम इनको सर्व करेंगे फिर हम खाएंगे, आप भी बैठे होंगे तो प्यार से बच्चों को सहलाएंगे। ये हमारे यहाँ का अदब है, संस्कार है, इन सब में रहते हैं। ये अब हमें किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन हमें ये बचपन में सिखाया गया है, तो हम वो चीज सीख गए हैं। पैर छूना अब हमें कोई नहीं बताता है, लेकिन छोटे में बताया गया है। तो ये संस्कार बड़ा असर डालता है कि बच्चों को सिखाया क्या जा रहा है। तो हम लोग वहां पे जाते हैं और एक शपथ समारोह करवाते हैं। उसके बीच में सारे बच्चों को हम शपथ दिलवाते हैं और उन्हीं की शपथ दिलवाते हैं कि आप अपनी शपथ लीजिए स्वयं की, जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उस चीज की शपथ लीजिए कि हम अपने माता पिता को, दादा दादी को, बाबा बाबा को, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। इस बार शपथ दिलवाते हैं। शपथ दिलवाने का उद्देश्य ये है कि उनके मन में तो ये भाव तो आए, जब वो घर जाते हैं तो माँ बाप से कहते हैं आज सर आए तो वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि कहीं कहीं उनके माता पिता भी अपने माता पिता को छोड़ के आए, तो उनके मन में भी एक बात जानी चाहिए, ये भावना जाना जरूरी है कि ऐसा भी होता है। वो छोटा सा बच्चा 7-8-10 साल का ये बात जाने तो होने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। तो ये बात हमेशा जानना है। और माता पिता हो गए तो वो तो ईश्वर का रूप होते हैं, शायद वो ना होते तो मैं भी खड़ा ना होता और आप भी ना होते। एक मानव प्रणाली बड़ी कठिन रही है। एक महिला जब जन्म लेती है तो एक छोटी सी बच्ची रहती है, धीमे धीमे एक वो युवा वर्ग में आती है, युवा वर्ग आने के बाद एक वो धर्म पत्नी बनती है, धर्म पत्नी बनने के बाद जब धर्म पत्नी बन जाती है तो उसके बाद वो सास बनती है, जब सास बन जाती है फिर वो दादी बनती है, दादी बनती है, परदादी बनती है, नानी बनती है, नाना नानी, इतना सारा परनानी बनती है। तो इतना दृष्टिकोण एक छोटी सी बिटिया में रहता है और यही सेम आदमी के साथ भी चलता है। तो बड़े दृष्टिकोण हैं, तो परिवार को जोड़ना बड़ा जरूरी है, समझाना बड़ा जरूरी है। ये हमारे संस्कार है। हम बच्चों को, एक और हमारी मुहिम चलती है माँ एवं बेटी की मित्रता, तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोग भी, मैं आशा करूंगा मैं यहाँ जरूर चलाइएगा हमारी मुहिम। माँ एवं बेटिया की मित्रता में ये रहता है, आज के समय में क्या है, जो बच्चियां हैं वो माँ से दूर हो रही हैं,
उनके पास समय नहीं है बात करने के लिए, या माँ बिजी है, जो हायर कल्चर है उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी मोबाइल सब चलाते हैं। तो हम ये करते हैं, उनके पास जाते हैं और उन माओ को बैठाते हैं और उनको हम समझाते हैं कि आप अपनी बेटी से दोस्ती बढ़ाइए, आप उनसे इस तरह से बात करिए जैसे वो आपकी सबसे ज्यादा खास हो। क्योंकि जब उसकी परिस्थिति कभी खराब होती है, कई बार हमारे यहाँ पे बच्चियों के बलात्कार हो जाते हैं, छोटे में उसका यौन शोषण हो जाता है, लेकिन वो अपनी माँ से बता नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसको डरती है कि माँ में मारे ना, माँ में पिटे ना। कई बार वो कई गलत हरकत में फंस जाती है तो भी नहीं बता पाती है। कई बार उसको अपने यहाँ पे पीरियड आने लगते हैं, वो बताती नहीं है, वो गलत कपड़े यूज करने लगती है, उससे बीमार हो जाती है, आंतरिक कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो वो हम प्रयास करते हैं कि वो अपनी माँ को सब कुछ बताए। शादी के बाद भी बड़ा दिक्कतें हैं, शादी के बाद कई बार परिवार अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि एक औरत के लिए बड़ा कठिन समय होता है अपना परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में जाना। यहाँ पुरुषों का कर्तव्य बढ़ जाता है कि अपने ज्यादा उसका ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात हो जाता है कि अपना परिवार छोड़ रही है वो, और इस परिवार छोड़ने मतलब होता है उसने अपना सब कुछ त्याग दिया गया और कह दिया जाता है और की कोई जात नहीं होती है। ये लाइन समाज में बोल के बात खत्म कर देते हैं हमारे पूर्वज या हमारे वरिष्ठजन। तो मैं उस बात का हमेशा खंडन करता आया हूँ, इस बात का विरोध किया जाए और जो भी महिला है उसको हमेशा सहेज के रखा जाए, संभाल के रखा जाए और उसका सम्मान हमेशा किया जाए, क्योंकि शायद वही है जो 9 महीने कोर्ट में रखती है। मैं हमेशा स्पष्ट बोलता हूँ कि अगर छोटा सा फोड़ा हो जाता है शरीर के यहाँ अंग में तो उसको कटाने के लिए भागा भागा फिरता है आदमी। और समझ लीजिए पेट के अंदर साथ बच्चा रखती है, उसका वजन कितना होता है, और वही 9 महीने तक पाल के रख पाती है, वो अपना दूध निचुड़वाती है शरीर की एक अंग, तो वो तब बच्चा एक बड़ा हो पाता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता बच्चा पैदा और कोई पाल ले उसको, या आज भी करोड़ों अरबों की बातें होती हैं, कोई ऐसी मशीन आ गई हो जो कोर्ट भी पैदा कर दो, माँ भी पैदा कर दे, उनकी जरूरत ना पड़े, बच्चा आ जाए, नहीं आ सकता है। तो वो एक समाज ने, ईश्वर ने उन्हें नवाजा है कि एक धरती पे चीजें चल सके हैं। आप रोइए नहीं, आप रो रही हैं, तो ये थोड़ा सा बात समझने वाली है और हमें इस आचरण में चलना है कि हमें मानवता को बढ़ाना है। मैं भी 2017 में थोड़ा सा बताऊंगा अपने बारे में, ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप सब लोग यहाँ बैठे। 2017 मेरा मन था मेरे साथ सेना में जाने का। 2017 में मेरा भारतीय वायुसेना में चयन होता है हैदराबाद में। मैं बड़ा खुश था यार, ईश्वर ने मेरी जो मनोकामना थी, मैंने 2.5-3 साल पढ़ाई किया, वो मुझे हो गया। 17-18 साल मेरी उम्र रही होगी, मैं हैदराबाद देके आया, रिटर्न इंटरव्यू सब कुछ क्लियर, मेरी नौकरी लग जाती है। अंततः मुझे पता चलता है मेडिकल के दौरान कि मुझे कलर विजन है, मुझे लाल और हरा नहीं समझ में आता है, मैं कलर नहीं पहचान पाता हूँ। तो मैं 3 घंटे सड़क पे खड़े होकर रोया, माता पिता भी रोए, क्योंकि ये सपना नहीं टूटा था, ये पूरी जिंदगी टूटती है जब आदमी का ऐसा परिवार रहता है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। लेकिन अपने आप हमने संभाला और समझा मैंने हमेशा, ये हमने ईश्वर को अपने आप को माना कि चलो ठीक है यार, ईश्वर ने हमें आंखें सही नहीं दी है, उसका इलाज भी नहीं है, लेकिन उसने देखना तो दिया है ना, हम आपको देख तो पा रहे, भले हम कलर नहीं पहचान पा रहे, रंग नहीं पहचान पा रहे, हम इस बात से खुश हैं। और समाज सेवा करने के लिए कई आधार काफी हैं। आर्मी में जाके ही नहीं सेवा हो जाती है, नेवी में जाके सेवा नहीं, आप समाज में रह के भी सेवा कर सकते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आपके बीच में हूँ और ऐसे हजारों माँ बाप भी मुझसे जुड़े हुए हैं, और कई लोग जब मैं मिलता हूँ तो बड़े खुश होते हैं वो, और सैकड़ों ने मैंने जिंदगी का उनका एक जीवन परिवर्तन किया है। और इस उम्र में भी मैं 80% देश घूम चुका हूँ, लोगों से मिलता हूँ, 16-17 राज्यों में काम कर रहा हूँ, और इस चीज के लिए मुझे सरकार द्वारा विदेश में लंदन से, इंग्लैंड से, कई जगह से सम्मान मिले। वो ये सम्मान एक अलग दृष्टिकोण हो जाता, लेकिन पहला प्रयास था आंतरिक जो भावना है। सर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं स्पष्ट एकदम क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, अगर इनके अंदर मनोभाव नहीं होगा, समाज सेवा भाव नहीं होगा, तो साल भर से ज्यादा समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। समाज सेवा करने के लिए आपके अंदर भाव होना बहुत जरूरी है, तब आप जिंदगी भर कर पाएंगे। ऐसा तो 6 महीने कोई भी करता खत्म कर देता है, नहीं, समाज सेवा करना बड़ा कठिन काम है और लगातार करना बड़ा कठिन काम है, उसमें बड़ा कुछ महसूस करना पड़ता है, आपका गुस्सा भी महसूस करना पड़ेगा और आपका प्रेम भी महसूस करना पड़ेगा।